Good morning, students. Welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of equilibrium of firm and industry in perfect competition. And in today's video, we will discuss about long run equilibrium of industry and low cost. So, let's get started without wasting any time. So, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द कांस्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री, यानी कि जब एक फर्म कांस्टेंट कोस्ट को गेट कर रही है उस कंडीशन में उस इंडस्ट्री को लॉन्ग रन के अंदर इक्विलिब्रियम में कौन सी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। सो व्हाट इज कांस्टेंट कोस्ट इंडस्ट्री? कहते constant cost industry is that industry when the production will increase or decrease, the average cost will remain same। कि constant cost industry वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसकी एवरेज कॉस्ट क्या रहती है, सेम रहती है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों होता है? In long run in industry, new firms entered and they counterbalance in income and losses of cost in industry। यानी कि जब लॉन्ग रन के अंदर क्या होती है, नई फर्में एंटर करती हैं, आपकी फर्म के अंदर कोई सिचुएशन ऐसी हो जब फर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन फर्म के प्रॉफिट को देखकर नई फर्म्स भी क्या करेंगी, मार्केट के अंदर एंटर करेंगी। और इन फर्म्स के एंटर करने के साथ ही आपकी जो काउंटर बैलेंस हो जाएगा आपकी इनकम एंड लॉसेस के अंदर, क्योंकि वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बाकी की फर्म के साथ बटकर डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। सो इस कंडीशंस को हम क्या देखेंगे, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देन इट इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड here is output and here is revenue and cost। सो इस कंडीशन के अंदर एक फर्म की AR और MR क्या होंगी, यहाँ पर होंगी, और ये क्या होगा आपका LAC और ये होगा आपका SAC। ये क्या है, LAC और ये SAC। सो इस कंडीशन के अंदर एक फर्म, ये है आपका MC कर्व, ये क्या है आपका MC कर्व। यहाँ पर आपकी फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी, जहाँ पर वो OM कंडीशन, OM प्रोडक्शन को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी और OP प्राइस को गेट करेगी। सो यहाँ पर एक फर्म क्या होगी, कंडीशन के अंदर होगी, क्योंकि आपकी MR कर्व इक्वल्स टू MC कर्व एंड MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो ये क्या है, आपकी एक फर्म की क्या है, कंडीशन है किसके अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर। अब देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो ये है आपकी एक्स एक्सिस एंड ये है आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है आउटपुट और वाई एक्सिस पर दिया हुआ है रेवेन्यू और कॉस्ट, और ये है आपका स्टार्टिंग का डिमांड कर्व एंड ये है आपका स्टार्टिंग का सप्लाई कर्व। तो आपकी फर्म आपकी इंडस्ट्री किस कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम में होगी, जब आपकी डिमांड और सप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी। उस कंडीशन में आपकी फर्म क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। तो यहाँ पर फर्म इंडस्ट्री OP प्राइस को गेट कर रही है और OQ यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रही है। सो
आपकी फर्म क्या गेट कर रही है यहाँ पर, नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ जाती है, आपकी फर्म की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। डिमांड बढ़कर कितनी हो जाएगी आपकी, D1 कर्व। सो इस कंडीशन में आपकी इक्विलिब्रियम की पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, जहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई कर्व क्या होता है, एक दूसरे को कट करते हैं। और इस कंडीशन में आपकी फर्म OQ1 पर क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी और P1 प्राइस को गेट करेगी। अब एक फर्म के अंदर अगर देखा जाए तो आपकी फर्म क्या करती है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है इस कंडीशन में। अब वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब आपकी जो रीवेन्यू है यानी कि प्राइजेज हैं सिर्फ वो इंक्रीज हुए, आपकी कॉस्ट क्या हो गई, उतनी की उतनी ही रही, यानी कि आपकी कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो आपकी फर्म को क्या मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, इस कंडीशन में आपकी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो रीवेन्यू है वो ज़्यादा है और आपकी कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। अब इन फर्म्स के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को देखकर आपकी नई फर्म क्या करेगी, इंडस्ट्री के अंदर एंटर करेंगी। और इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने से आपकी जो नई फर्म्स हैं वो ऑब्वियसली क्या करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी चीज़ों का। तो आपकी न्यू सप्लाई कर्व बनेगी कहाँ पर, यहाँ पर, क्या, S1 सप्लाई कर्व। अब S1 सप्लाई कर्व बनने से आपकी क्या होगी, जो फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी इंडस्ट्री के अंदर, अब वो वापस से क्या करने लग जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को गेट करेंगे, क्योंकि आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो आपकी सप्लाई और डिमांड ने एक दूसरे को इंक्रीज करने के साथ साथ होने वाली जो इनकम्स हैं उसके अंदर जो भी चेंजमेंट हुआ था उसको ख़त्म कर दिया। सो आपके वापस से कितने हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे फर्म्स, क्योंकि आपके सप्लाई और जो इनकम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और इस यूनिट पर आपकी फर्म क्या गेट करती है, OQ2 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेगी। तो आपकी सप्लाई इंक्रीज हो गई और आपके प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। सो इस कंडीशन में आपकी फर्म्स क्या गेट कर रही हैं, नॉर्मल प्रॉफिट गेट कर रही हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर कांस्टेंट कॉस्ट होने की वजह से जब डिमांड इंक्रीज होगी और सप्लाई इंक्रीज होगी, सो लॉन्ग रन में क्या होगा, आपकी फर्म की इनकम में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ बनी रहेगी। सो ये था आपका टॉपिक, when long run equilibrium in the constant cost industry, and I hope this is clear. And if you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.